माइक दे दो। अच्छा, ये कैबिनेट मंत्री जी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, इनका बहुत बहुत स्वागत है राम कथा में। और प्यारे, सही बात तो ये है कि ये अपने कर्म को करते करते धर्म को संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये मंत्रियों पे कहाँ समय रहता है भगवान की भक्ति का, लेकिन धन्य है हमारे मंत्री रमेश मीणा जी, ये खुद भक्ति कर रहे हैं और सारे मंत्रिमंडल पे भक्ति करवा रहे हैं। तो खाचरियावास जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। माइक दे दो। मैं कथा के लिए साध्वी जी को प्रणाम करता हूं। हमारे मित्र राजस्थान के लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय रमेश मीणा जी को बधाई, जो इतनी बड़ी कथा का आयोजन करके भगवान का आशीर्वाद आप सबको भी मिल रहा है और पूरे सपोर्टरा विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। इसके लिए रमेश जी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। जय हो। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, जो आया है वो जाएगा। भगवान राम और कृष्ण इसी धरती पर आए। सतयुग में तो भगवान की जरूरत ही नहीं थी, त्रेता में भगवान राम आ गए और द्वापर में भगवान कृष्ण आ गए। लेकिन भगवान राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कितने ग्रेट थे भगवान राम। जब रावण से लड़ने गए तो एडवाइजर से बात की क्या करें, तो जितने भी सलाहकार थे उन्होंने कहा साहब भोलेनाथ की पूजा करो। जय हो। तो भगवान राम ने खुद ने शिवलिंग तैयार किया और पूजा की भोलेनाथ की, और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहा ये देवों के देव महादेव मेरी मदद करो। इतनी मर्यादा भगवान राम ने। और एक दिन जब भगवान राम और रावण लड़ रहे थे, तो वो दिन तो 8वां 9वां कौन सा दिन था मुझे याद नहीं, लेकिन एक दिन वापस भगवान राम की फौजें कमजोर पड़ रही थी। फिर एडवाइजर से बात की क्या करें, तो कहा साहब शक्ति की पूजा करो। तो भगवान राम ने माता जी की पूजा की, और एक फूल जब कम पड़ रहा था अपनी आंख निकालने लगे तो माता जी प्रकट हो गई, ये क्या कर रहे हो, मैं तो आप ही के साथ हूं, और माता जी की मदद ले ली। बहुत सुंदर। तो इस धरती की रक्षा शक्ति करती है, मां करती है। और मां जब शक्ति की पूजा करती है, उसका अर्थ क्या है तय कर लेना, मां बहन बेटियां ज्यादा है। और रमेश जी बधाई के पात्र है, जब मुझे कहा कि रमेश जी खुद कथा करवा रहे हैं, मंदिर के पूरे निर्माण में, मंदिरों में बड़ा सहयोग करते हैं, आप भी तय कर लो। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी मां, विद्या चाहिए तो सरस्वती मां, और ताकत चाहिए तो दुर्गा मां। जय हो। तो यदि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, पैसा, माल और शिक्षा तीनों चाहिए, तो घर में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में हमारे घर की महिलाएं और मां बैठी है, उनका सम्मान कर लो, सब अपने आप हो जाएगा। जिस घर में मां, बहन, बेटी, बुआ, दादी, पोती, इनका सम्मान होता है ना, उस घर में संप होता है। संप मतलब माल होता है, संपन्नता। मेरी माँ कहती है बेटा माल संपन्नता होता है और शांति भी होती है, लेकिन जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां फिर वो संपन्नता नहीं होती। भगवान राम कितने ग्रेट थे कि कई माँ को पहले मिलने गए, मेरी माँ है। इन कथा से हम एक बात संकल्प होना चाहिए, कथा तो आप कह रही हैं, रोज आपको समझा रही हैं, कथा से आप ज्ञान लेना चाहोगे और अपने जीवन में उतारोगे, उस कथा का अर्थ है रमेश जी रोज कथा करवाएं, सारी व्यवस्था करें। एक नेता, नेता का मतलब क्या है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। नेता तो आपकी जिंदगी की नाव को पार कराने के लिए कथा करवा रहे हैं कि सीख लो, धर्म के बारे में समझ लो, धर्म क्या है, भगवान क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा अर्जुन ये सब नहीं करना है, लेकिन भगवान राम के जीवन से हम क्या सीखते हैं, जो राम ने किया वो करना है, जो कृष्ण ने मना किया वो कभी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। दोनों ने बताया, गीता में यही उपदेश है। तो मैं
यहाँ आज आया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में मुझे पता चला हमारे साथी मंत्री है रमेश जी, बड़े पॉपुलर हैं यहाँ पर, तीसरी बार आपके यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं और खुद कथा करवा रहे हैं, कथा का आयोजन किया। इसके लिए मैं मंत्री रमेश मीणा जी को बधाई देता हूँ और इनके परिवार को और इनका सबको भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत आभार। मंत्री जी ने बहुत प्यारी बात बताई। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोले जहाँ नारी की पूजा होती है, चाहे किसी रूप में हो, और जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। बहुत प्यारी बात कही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात चल रही थी कि जब राम जी वन में जा रहे थे ना, भगवान चले जब कानन में, जनता यह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना में जाग पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। कवि भैरव व्याकुल बालक को, जननी का प्यार सुला न सका। जननी सब भाग चली वन में, सुत को निज दूध पिला न सकी। जैसे नारियों ने सुना कि भगवान जा रहे हैं तो सब दौड़ पड़ी। एक नारी का छोटा सा बालक पलने में सो रहा था, वो रोने लगा। उसने सोचा इसे दूध पिला दूं फिर चली जाऊंगी। एक पैर अंदर रखा तो सोचने लगी कि कहीं इस बालक की ममता में मैं रह ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि इस बालक की ममता में मेरा परमात्मा मुझे छोड़ के चला जाए। उस नारी ने अपने छोटे से बालक को रोता हुआ छोड़ा और भगवान के साथ चली गई। भगवान चले जब कानन में, जनता ये दृश्य बुला न सकी। ललना पलना में जाग पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। कवि भैरव व्याकुल बालक को, जननी का प्यार सुला न सका। जननी सब भाग चली वन में, सुत को निज दूध पिला न सकी। ऐसी नारियां जो नवजात शिशुओं को पलने में रोता छोड़ गई, उनको भगवान राम तमसा नदी के किनारे छोड़ गए। लेकिन उन्हीं अयोध्या वासियों को एक साधु साथ लेके जा रहा है। कौन? भरत। जिन्हें भगवान छोड़ गए उन्हें साधु साथ लेके जा रहा है। प्यारे, एक बार को भगवान हाथ पकड़ के छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि किसी सच्चे साधु ने हाथ पकड़ा है ना, तो जब तक मुक्त नहीं कर देगा, जब तक कल्याण नहीं कर देगा, तब तक साधु छोड़ने वाला नहीं है। जो जड़ भरत जी थे ना, उनकी कथा तो आपने सुनी है। जड़ भरत जी की उस हिरण में कोई आसक्ति नहीं हुई थी। एक साधु कहाँ आसक्त होगा जो अपने घर परिवार राज्य पाट को छोड़ के आया है, वो हिरण में आसक्त हो सकता है क्या? लेकिन करुणा थी। करुणा बस वियोग में प्राण त्याग देते हैं कि एक जीव मेरी शरण में आया और मैं उसे मुक्त नहीं कर पाया, मुक्ति का रास्ता नहीं बता पाया, और रो रो के जब प्राण त्याग देते हैं तो खुद को हिरण बनना पड़ा।
और तीसरे जन्म में जब ब्राह्मण के पुत्र बने तो वही हिरण रहुगण राजा बना और उसे मुक्ति का उपदेश देके साधना करने के लिए चले गए। रहुगणै तपसान याति न चे जया निर्वपुड़ा ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै वीणा महत्पादरजो विसेकम। वो हिरण का बच्चा जब राजा बन गया ना, संत के समागम से, संत का सानिध्य मिला था तो वो राजा बन गया। उसको उपदेश दिया, बोले ब्रह्म विद्या दान से नहीं मिलती, तपस्या से नहीं मिलती, अध्ययन से नहीं मिलती। तो बोले मिलती का ऐसे है, बिना महत पादर रजो विसेकम। जब तक किसी संत के चरणों की रज में स्नान नहीं कर लोगे तब तक ब्रह्म विद्या मिलने वाली नहीं है। रहुगण प्रणाम करके चला गया और जड़ भरत जी भी वहीं से चले गए। प्यारे, कहने का भाव ये है कि यदि किसी सच्चे साधु की शरण मिल गई है, सानिध्य मिल गया है, तो वो जब तक मुक्त नहीं कर देगा तब तक हमें छोड़ने वाला नहीं है। भरत जी भी लेके जा रहे हैं सारे अयोध्या वासियों को, और आगे की कथा कहेंगे कल। समय बहुत हो गया है, अब सब खड़े हो जाओ, 2 मिनट झूमेंगे फिर आरती करेंगे। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तू तो दिल के बीच समाया, तू तो दिल के बीच समाया। संवरिया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो मैं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो।